तो मैं अनुरोध करता हूँ अंकुर जी से कि आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। अंकुर जी। नमस्कार माननीय मंत्री महोदय। आज्ञा, आप भारतवर्ष के विकास से जुड़े दो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को देख रहे हैं, जो एमएसएमई है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, ये जो दोनों मंत्रालय हैं, इसके आप राज्य मंत्री हैं। और देखा जाए तो उड़ीसा भी एक तरीके से आदिवासी बहुल्य राज्य है। तो आप प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को अपने इस दोनों मंत्रालयों के परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखते हैं? ये इसलिए भी क्योंकि कोरोना काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने ही देश को संभाला हुआ है। तो आदरणीय मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे। आज्ञा। मैं वास्तव में ये दो मंत्रालय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना श्रेष्ठ योगदान देने के लिए समर्थ है, क्योंकि जो नॉन फार्म इनकम वो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में ज्यादातर संभव है। ऐसा तो माना जाता है कि 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई आज पूरे देश में है और 11 करोड़ लोगों को, उनसे ज्यादा लोगों को इधर आत्मनियुक्ति मिलता था। अभी ये नष्ट भ्रष्ट हो गया है। लेकिन मैं मानता हूँ, सपोज सूरत से 2000 लोग उड़ीसा चले गए, 1500 लोग बंगाल वापिस आ गए। अभी ये वापिस आना कुछ नहीं चाहते। उधर उनका एक एक्सटेंशन सेंटर बन सकता है क्या? उधर उनका एक फ्रेंचाइज दे करके भी बन सकते हैं क्या? सो हमको देखना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखिए अब हमारा देश में ऐसा कई चीज बनता है जो बांग्लादेश से भी ज्यादा कीमत वाली है। हम चीपेस्ट सामग्री नहीं बेच रहे। चाइना, बांग्लादेश से हम कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री सब बिखरे हुए हैं। कॉटन एक स्थान में प्रोड्यूस होता है, 1000 किलोमीटर पर कपड़े का इंडस्ट्री, लेकिन हमको एक कॉरिडोर बनाना है इंडस्ट्री का। एक स्थान में 1000 एकड़ में हमारा फार्मा इंडस्ट्री बनेगा, एक स्थान में 2000 एकड़ में हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनेगा, और जहां पर रॉ मटेरियल सुलभ होगा तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम जाएगा। हाउ टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, हमको ये देखना चाहिए। और ग्रामीण स्तर में हमको लघु लघु उद्योग को बनाना चाहिए। हर गांव में अगर हम ऐसा अपना आवश्यकता पूर्ति करने के लिए छोटा उद्योग बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी बनेगा। तेल का उत्पादन होता है मिल में, लेकिन गांव में भी हो सकता है। हम इसके लिए भी हमको हमारा रॉ मटेरियल को बढ़ाना होगा। अगर कपड़ा इंडस्ट्री हमको वैश्विक स्तर में कॉम्पिटिटिव करना है तो ज्यादा कॉटन उत्पादन करना होगा, ज्यादा जूट उत्पादन करना होगा, और आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग करके, जैसा बेम्बू से, बाकी चीजों से जैसा कपड़ा उत्पन्न होता है, इथेनॉल उत्पन्न होता है, इसको भी हम करना होगा। तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमारा प्रतिदिन व्यवहार्य वस्तु हम स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं, 90% कर सकते हैं। गांव में इस टेक्नोलॉजी को हम प्रयोग करेंगे। अब सेंटर गांव को बनाना होगा। क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज, डिजिटल विलेज और ऑर्गेनिक विलेज हमको बनाना होगा। स्मार्ट विलेज बनाना होगा, अर्थात शहर की सुविधा लेकिन शहर के असुविधा को छोड़ करके। हमारा देश में ऐसा दुर्भाग्य है कि मोर अर्बनाइजेशन मीन्स मोर डार्ट, मोर स्लम्स, मोर डिजीज, मोर पोल्यूशन। दैट इज अनफॉर्चुनेट। इसको परिवर्तन करने के लिए गांव में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। जैसे कॉटन, हम गांव में चरखा चला सकते हैं, सोलर चरखा भी चला सकते हैं। इसके द्वारा गांव का आर्थिक अवस्था का पुनरुद्धार कर सकते हैं। सोलर चरखा में आज 35% सब्सिडी है सरकार देती है। एक एक क्लस्टर में 2-2 हजार, 1-1 हजार हम बना सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ऐसा कि गांव में हम फ्लोरिकल्चर करेंगे तो गुलाब की जो अर्क निकलता है 8 लाख रुपया, जो पूजा में जितना गुलाब निकलता है इसको भी हम व्यवहार कर सकते हैं। गांव में फ्रूट का खेती कर सकते हैं। हम कोई ब्लॉक में राइस मिल का क्लस्टर बना सकते हैं, इसमें राइस ब्रांड का ऑयल भी निकल सकता है। हम ये खेती में हम रासायनिक और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, इसमें हमारा भूमि विध्वस्त हो जाता है, परिवेश नष्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम मंत्र के समान मानेंगे तो इसके द्वारा हमारा खेती का कस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत घट जाएगा। घर में हम गोबर से और बाकी सारा जो आवर्जना से लेकर के बढ़िया कंपोस्ट बना सकते हैं। रामकृष्ण मिशन बेंगलुरु में 2 प्रकार का कंपोस्ट मैंने देखा, एक इंडिविजुअल और एक कम्युनिटी। इसमें जो किचन वेस्ट, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट, इसको सब लेकर के इतना अच्छा कंपोस्ट बनता है अपने आप में। तो इसको
खेती में प्रयोग करते हैं, कोई रासायनिक प्रयोग नहीं जरूरी है, कोई कीटनाशक प्रयोग नहीं जरूरी। इसमें जो तरल पदार्थ निकलता है गौमूत्र वगैरह से, वो पेस्टिसाइड्स का काम करता है और ये ऑर्गेनिक है, पोषक तत्वों में भरपूर है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। ऐसा करने से हमारा किसान का आय बढ़ेगा, खर्चे घटेगा और उनका जीवन स्तर ऊंचा बनेगा। फिर भी अगर हमारा वो एनिमल हस्बेंड्री, हमारा देसी गाय का हम विकास करेंगे तो हमारा जो इंडिजिनस काव है उनका विकास के लिए भी एक योजना है, जैसा कि हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। सभी गांव गांव में हम इसको कर सकते हैं। आज हमारा गिर गाय वो विश्व का सबसे बड़ा धरोहर है, लेकिन ये भारत में अपना जन्म स्थान में इतना घट गया है, हमको ब्राजील से मंगवाना पड़ता है। इसको संवर्धन करना है, विस्तार करना है, इसका नस्ल का सुधार करना है। गांव में जितने हमारे देसी गाय प्रजाति के गाय और सांड, इनका विकास करना है। इनके द्वारा हम इस क्षेत्र का विकास करते हैं। मत्स्य संपदा के विकास में हमारा किसान को हम करोड़ों लोग इसमें लगे हैं, लेकिन उनका उत्पादन, उनका रोजगार कैसे बढ़ाएंगे? इसके लिए हम टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके इसका रोजगार को डबल कर सकते हैं। केज कल्चर का व्यापक प्रयोग कर सकते हैं। तो हिमालयन रेंज में हम कोल्ड वाटर कल्चर कर सकते हैं और पर्ल कल्चर और ये ऑर्नामेंटल फिश कल्चर से ज्यादा प्रॉफिट होता है। फिश प्रोसेसिंग प्लांट करेंगे तो फिश का आचार बन जाएगा, तो उसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। फिश का कटिंग करके बोनलेस फिश को करेंगे तो विदेश को एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। ऐसा हमारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी बढ़ाना पड़ेगा और जनता को एक न्यूट्रिशनल फूड, प्रोटीन रिच फूड हम दे सकते हैं। ऐसा कई प्रकार की व्यवस्था। हमारा एग्रीकल्चर की सेक्टर में एक रिवोल्यूशनरी चेंज होना चाहिए। भूमि का बिल्कुल मैपिंग होकर के किस भूमि में क्या खेती करने वाला है, साइंटिफिक तरीके से। आज ये जैसा सॉइल टेस्टिंग व्यापक रीति से चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के कारण, इसके द्वारा इसको और व्यापक करके हमको आगे बढ़ना है। किसानों का जीवन स्तर ऊंचा बनाना है और उनको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देना है। और गांव में हमारा टॉय से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सामान तक हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए व्यापक प्रशिक्षण करना है और जनता को एक कर्म संस्कृति का आह्वान करने का प्रेरणा देना है, तो हम ये सब कर सकते हैं। गांव में छोटा छोटा चीज हम बना सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर के, पेपर से लेकर के, आयुर्वेदिक फार्मेसी से लेकर के, फार्मा इंडस्ट्री से लेकर के हम कई चीज खुद बना सकते हैं और हमारा लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। इस विषय में एक इच्छा शक्ति का जागरण होना चाहिए और इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सब इस दिशा में जनता को प्रेरित करें। कई क्षेत्र में, हजारों सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और